जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल 21 में स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं। विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ बहुत ही आवश्यक है। हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को लगाते समय हमें इन विशेष कोणों के मान ज्ञात करना अत्यधिक आवश्यक है। बच्चों के अंदर एक समस्या आती है कि इसे भूल जाते हैं, तो आज हम एक ट्रिक के माध्यम से शानदार तरीके से इसे बताएंगे कि इसे कैसे याद किया जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री के सवाल को हम बिना इन विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को जाने लगा नहीं सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम आज सीखते हैं शानदार तरीके से। चलते हैं वीडियो पर। देखिए वो विशेष कोण कौन कौन से हैं? 0, 30, 45, 60 और 90 अंश। हम इन्हीं के मान को ज्ञात करेंगे क्योंकि हाई स्कूल में 0, 30, 45, 60 और 90 अंश उपयोग हुआ है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश है। हम यहाँ इसके ऊपर लिखना शुरू करते हैं 0, 1, 2, 3 और 4। अब हम सभी के हर को हम 4 कर देते हैं, बटे 4। या कोई तरीका नहीं है, एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम लोग एक तरीका है जिससे हम सीखेंगे। 4, 4 और 4, इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 2 1 जाओ 2, 2 2 जाओ 4, 1/4। इसको भी हम 1 लिख सकते हैं। अब इन सभी का हम अंडर रूट कर देते हैं। अंडर रूट हमने कर दिया, 1/4 का अंडर रूट, 1/2 का अंडर रूट, 1/3 का अंडर रूट और 4/4 का अंडर रूट कर देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, जो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, इन सभी का वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसका जो वर्गमूल होगा वही साइन थीटा के मान होंगे। अब 0/4 का वर्गमूल 0, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 हो गया, जिसका अंश 0 हो गया उसका वह पूरा भिन्न जो है 0 के बराबर हो जाएगी। 1/4 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 1/2। अब 1/2 का फिर वर्गमूल निकालते हैं, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 2 का वर्गमूल लिखने नहीं इसलिए अंडर रूट 2 हो गया। 3/4 का वर्गमूल निकालते हैं, 3 का वर्गमूल √3 हो गया, क्योंकि निकलेगा नहीं, 3 का वर्गमूल रूट में ही रह जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 4/4 का वर्गमूल 2/2 हो गया, 2/2 करेंगे तो 1 हो गया, यानी पूरा इसका मान हो गया 1। अब देखिए हमने इसके द्वारा साइन थीटा के मानों को आसानी से ज्ञात कर लिया। पहले हम क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 करते हैं। फिर सभी के हर को हम 4 4 4 4 कर देते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। फिर इसके बाद हमने सभी का अंडर रूट कर दिया, सबका अंडर रूट कर दिया। इसका जो भी वर्गमूल आएगा वो साइन थीटा का मान होता है। 0/4 का वर्गमूल 0 होगा, 1/4 का वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और फिर 2 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल √2 हो गया, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा √3, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 4/4 का वर्गमूल 1 हो गया। अब हमें cos थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक इसको साइन थीटा के कोणों के मान को हम ठीक पलट देते हैं तो cos थीटा के मान को हम प्राप्त कर सकते हैं। एक यहाँ आ गया, अर्थात साइन cos 0 का मान 1 हो गया। अब यहाँ √3/2 आ गया, ये यहीं पर रह जाएगा, 1/2 इधर चला आया और 0 इधर चला आया, तो हमें cos थीटा के मान ज्ञात हो गया। साइन थीटा का मान मालूम हो गया, साइन थीटा के मानों को ठीक हम पलट देंगे तो हमें cos थीटा के मान ज्ञात हो जाते हैं। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, अर्थात साइन थीटा में अगर हम cos थीटा का भाग दे दें तो हमें tan थीटा का मान मिल जाता है। भाग देते हैं 0 में, अगर हम 1 का भाग देते हैं, 0/1 करते हैं तो 0 आएगा। अब देखते हैं 1/2 में हम √3/2 का भाग देते हैं, 1/2 भागे √3/2 गुणा हो गया, 1/2 गुणे 2/√3, 2 से कैंसिल हो गया तो 1/√3 आ गया। अब 1/√2 में 1/√2 का भाग देना, दोनों संख्या समान है तो इसका मतलब 1 आ गया। और √3/2 में हम डिवाइड करेंगे 1/2 का, √3/2 मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2/1 पलट गया, कट गया तो √3/1 आ गया, अर्थात यहाँ पर √3 आ गया। अब देखिए 1 में हम 0 का भाग देंगे, हम जानते हैं कि 0 के पहाड़े में कभी 1 आएगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। ठीक, देखिए
tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान अपरिभाषित। अब हम कौशिक का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि कौशिक थीटा जो है वो साइन थीटा का व्युत्क्रमित मान है, तो हम साइन थीटा का व्युत्क्रम कर देते हैं। 0 को अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो यह असंभव है, अपरिभाषित है। 1/2 का हम व्युत्क्रम करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, यानी 2 हो गया। 1/√2 को हम व्युत्क्रमित करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। देखिए हमें cos थीटा के भी मान मालूम हो गया आसानी से। कौशिक 0 का मान अनंत, कौशिक 30 का मान 2, कौशिक 45 का मान √2, कौशिक 60 का मान 2/√3, कौशिक 90 का मान 1 हो गया। अब हम सेक थीटा का मान निकालते हैं। सेक थीटा किसका व्युत्क्रमित है, cos थीटा का। अब यहाँ पर cos थीटा बराबर 1 है, तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही आएगा, और 1/√3 का व्युत्क्रम √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3 हो जाएगा। 1/√2 है, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, तो √2 हो गया। 1/2 का व्युत्क्रम करेंगे तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा। 0 का व्युत्क्रम अपरिभाषित होता है। अब यहाँ पर हम लोग आ गए। अब देखते हैं cot थीटा tan थीटा का व्युत्क्रमित है। हम अब tan थीटा का व्युत्क्रम करते हैं। 0 का व्युत्क्रम करेंगे तो अपरिभाषित आएगा। 1/√3 का व्युत्क्रम करेंगे तो √3 हो जाएगा। 1 का व्युत्क्रम 1 ही है। √3 का व्युत्क्रम क्या है, 1/√3 है। देखो कैसे हम लोग जान लेते हैं, √3/1, इसका जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो 1/√3 हो जाता है। और इसके बाद अपरिभाषित tan 90 का मान अपरिभाषित है। अपरिभाषित का जब व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ 0 के बराबर है। तो इस प्रकार हम लोग शानदार तरीके से विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मानों का, अनुपातों का हम लोग मान ज्ञात कर चुके हैं। और इस वीडियो को बार बार आप देखेंगे तो इससे आप सीख जाएंगे, और इसका बार बार प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप विशेष कोणों के इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को भूलें ना, क्योंकि हाई स्कूल है उसके आगे की कक्षाओं में इनका बड़ा इस्तेमाल होता है। बिना इन कोणों को ज्ञात किए हुए हम लोग न तो हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल लगा सकते हैं, ना ही ट्रिग्नोमेट्री के अन्य सवालों को लगा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।